आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि आपकी मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रहे हैं, पत्तियां छोटे छोटे हैं, पौधे रुक सी गई है या फिर पौधों की पत्तियां येलो होकर गिर रही है। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको क्या क्या करने चाहिए, क्या फर्टिलाइज़र देने चाहिए ताकि पत्तियों की जो शाइन है वो भी अच्छी रहे, पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से हो और पत्तियों की जो साइज़ है वो किस तरह से बड़े होकर निकल के आते हैं। सारा कुछ डिटेल्स में मैं बताने की कोशिश करूंगी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि मनी प्लांट की जो पत्तियों की साइज है वो बड़े होकर निकल के आए। अगर पत्तियों की साइज बड़े होते हैं तो दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो काम करने हैं वो है मनी प्लांट को लगाने के बाद ही आपको लगा देने हैं मॉस स्टिक। अगर आप मनी प्लांट को मॉस स्टिक पर चढ़ा देते हो तो डेफिनेटली दोस्तों आपके पौधे की जो पत्तियां है वो धीरे धीरे से साइज में बड़े होते जाएंगे। जैसे जैसे पौधे मॉस स्टिक पर चढ़ेंगे वैसे वैसे ही ऊपर वाली जो पत्तियां है उसकी साइज बड़े होते जाएंगे। ये बात 100% दोस्तों श्योर है। तो जो काम आपको करने हैं, पौधे लगाने के तुरंत बाद ही आपको मॉस स्टिक लगा देने हैं और पौधे को चढ़ा देने हैं मॉस स्टिक के अंदर। ऐसा नहीं है कि पौधे की जो ब्रांचेस है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है उसके बाद आपने मॉस स्टिक दे दिए और मॉस स्टिक पर फिर आपने बांध दिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने करी है। तो इस तरह से पत्तियों के साइज़ बड़े नहीं होंगे। पत्तियों के साइज़ आपको अगर बड़े चाहिए तो पहले से ही मॉस स्टिक आप लगा दो। तो उसके बाद इनकी जो एरियल रूट्स होते हैं, एरियल रूट्स मॉस स्टिक को पकड़ लेते हैं। उसके बाद हर एक एरियल रूट्स मॉस स्टिक को पकड़ते हुए ऊपर तक जाते हैं। उसके बाद ही पत्तियों के जो साइज़ है वो धीरे धीरे से बड़े होते जाएंगे। तो ये लॉजिक है दोस्तों, ये आपको समझना है। अगर इस तरह से आप करते हो तो आपकी मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी हो, सारे वैरायटी के पत्ते इस तरह से बड़े होते नज़र आएंगे। और अगर आप जानना चाहते हो कि मेरी इस मनी प्लांट की पत्तियों के साइज़ इतने बड़े कैसे हैं, तो दोस्तों ये जो पौधा है ये मुझे रोड साइड पर मिला था। मैंने आपके संग शेयर भी किया था। जब मुझे मिला था इतने बड़े साइज़ के पौधे ही थे। और ये जो पौधे होते हैं ये रोड साइड पर ही उगाते हैं। कई बार जो बड़े पौधे होते हैं, आम के पेड़ होते हैं, उनसे लगकर ये पौधे की जो पत्तियां है ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो अब देखिए मैंने जब लाकर लगाई थी कुछ पत्ते, तो ये देखिए नीचे वाले कुछ पत्तों की साइज़ बहुत बड़े हैं, लेकिन इस पर से जो ब्रांच निकल रही है जिस पर कोई भी मॉस स्टिक नहीं है, सपोर्टर नहीं है, तो इसके लिए निकलती हुई जो ब्रांचेस है उनकी साइज़ देखिए धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। ये देखिए इस मनी प्लांट को ही अगर मैं किसी भी बड़े वाले पौधे के पास लगा देती और उस पौधे के अंदर अगर मेरी मनी प्लांट चढ़ जाते तो इसकी पत्तियों की साइज़ भी बहुत बड़े होते नज़र आते। तो यही कारण रहते हैं दोस्तों, पौधे की जो पत्तियां है वो छोटे हो जाते हैं। तो अगर आपकी मनी प्लांट की पत्तियों की जो साइज़ है वो आपको बहुत बड़े चाहिए तो आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। आप मॉस स्टिक लगा सकते हो या फिर किसी भी बड़े वाले पौधे पर चढ़ा सकते हो या फिर कई बार ऐसी सपोर्ट दे दो ताकि इनके जो एरियल रूट होते हैं वो अच्छी तरह से चिपक जाए उस चीज़ के अंदर। अगर इनकी एरियल रूट चिपकती हुई ऊपर तक पौधे जाते हैं तो पौधे की पत्तियां अपने आप ही बड़े होते नज़र आएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप पौधे की पत्तियों के साइज़ बड़े कर सकते हो। और अगर आप मनी प्लांट को एक बुशी लुक देना चाहते हो तो देखिए इस तरीके से भी आप रख सकते हो। इससे भी पौधे दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पौधे की पत्तियों के साइज़ उतने बड़े ना हो लेकिन दिखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। इसी तरीके से अभी मैं बात कर लेती हूँ मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, पौधे को बुशी बनाने के लिए, पौधे की पत्तियों पर अच्छी चमक लाने के लिए दोस्तों आपको क्या करने चाहिए। तो इनके लिए मिट्टी से लेकर, पानी से लेकर, खाद से लेकर तीनों बातों का ध्यान आपको अच्छी तरीके से रखने हैं। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ मिट्टी किस तरह से आपको तैयार करने हैं। तो एक वेल ड्रेन मिट्टी आपको तैयार करने हैं। वेल ड्रेन मिट्टी का मतलब है जब भी आप पानी दे दो तो पानी इस तरीके से ड्रेन आउट हो जाए। पॉट के अंदर पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पॉट के अंदर पानी रुक जाती है तो ही मनी प्लांट की जो पत्तियां है वो येलो होने लगते हैं। तो इस बार में पत्तियां क्यों येलो होते हैं इस पर भी थोड़ी सी मैं बात कर लेती हूँ। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप पानी नहीं देते हो, पानी की कमी होते हैं, तब भी मनी प्लांट की जो पत्तियां है वो येलो हो जाते हैं। ज़्यादा पानी डलने के कारण से भी पत्तियां येलो हो जाते हैं। और तीसरा जो कारण रहते हैं दोस्तों, विंटर के समय मनी प्लांट की जो पत्तियां है वो येलो हो जाते हैं। तो विंटर के समय जो हमारे मनी प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं उसी के कारण से पत्तियां येलो होकर गिरने लगते हैं। तब डरने की कोई बात नहीं होते हैं। जैसे ही विंटर खत्म होते हैं और स्प्रिंग का सीजन शुरू हो जाते हैं वैसे वैसे
मनी प्लांट की पत्तियां भी फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तो मनी प्लांट के लिए एक अच्छा सॉइल मिक्सचर आप किस तरह से तैयार करेंगे, इसके लिए आपको एक भाग गार्डन सॉइल ले लेने हैं, एक भाग आप इस पर रिवर सैंड मिला सकते हो और एक भाग आप कंपोस्ट की मिला दे। यहाँ पर गोबर खाद भी ले सकते हो या फिर जो वर्मी कंपोस्ट होते हैं वो भी ले सकते हो। लेकिन मनी प्लांट के लिए दोस्तों अगर पत्तों वाली खाद का आप इस्तेमाल करते हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, क्योंकि पत्तों वाली खाद में जो है मनी प्लांट बहुत आराम से ग्रो करने लगते हैं। और दोस्तों गार्डन की जो सूखे हुए पत्ते होते हैं उनको अगर आप जमा करके उसके अंदर भी अगर आप मनी प्लांट को लगा देते हो तब भी मनी प्लांट की ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से होते हैं। मैंने खुद लगाया हुआ है। ये देखिए, ये जो बड़े पत्ते वाला जो मनी प्लांट है इसको मैंने सिर्फ जो मेरे गार्डन के सूखे हुए पत्ते हैं उन पर ही लगा दिया था और आप इसकी ग्रोथ खुद देख सकते हो। दोस्तों बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी अच्छी से अगर तैयार करते हो तो पौधे की ग्रोथ अच्छी हो ही जाते हैं। और हाँ दोस्तों, मनी प्लांट के लिए सॉइल मिक्सचर के अंदर आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोकोपीट में भी मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। तो ये हो गई दोस्तों एक अच्छी सॉइल मिक्सचर। इस तरीके से आप मनी प्लांट की सॉइल मिक्सचर तैयार करके आप पौधे को लगा सकते हो, आपके पौधे बहुत आराम से चलेंगे। और इस तरह की सॉइल मिक्सचर पर आप जब भी पानी दोगे तो पानी रुकेगी नहीं, पानी ड्रेन आउट हो जाएगी, आराम से ड्रेन आउट हो जाएगी। और जिस पॉट के अंदर मनी प्लांट को लगा रहे हो नीचे से होल अच्छी हो, वो उस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों इसी तरह की मिट्टी पर आप लगा दे तो आपके मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेगी। अभी मैं बात कर लेती हूँ कि खाद क्या देने चाहिए मनी प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 3 तरह की लिक्विड फर्टिलाइजर आपसे शेयर करूंगी, इनमें से कोई भी आप एक दे सकते हो या फिर तीनों का ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहला जो फर्टिलाइजर है वो है गोबर की खाद। ये देखिए, गोबर की खाद को आप इस तरह से 2-3 दिन के लिए भिगो के रख सकते हो। और हाँ दोस्तों, ये जो गोबर की खाद है लगभग 1 से 1.5 साल पुरानी हो, इस बात का आपको ध्यान रखने हैं। 2-3 दिन भिगोने के बाद देखिए पानी की जो कलर है कुछ इस तरह के हो जाते हैं। उसके बाद आपको ले लेने हैं इसके साथ और ज़्यादा पानी और डालने हैं एकदम पतला करके। ये देखिए इतना सा पानी मैंने ले लिए है, उसके अंदर 2 से 3 मग्गे आप डाल सकते हो। उसके बाद वो वाली पानी आप सारी मनी प्लांट के अंदर दे सकते हो। और यहाँ पर गोबर खाद की जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट को भी 2-3 दिन के लिए आप भिगो के रख दे, उसके बाद उस पानी को आप दे दे तो बहुत अच्छे करते हैं मनी प्लांट। क्योंकि दोस्तों गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो होते हैं उन पर जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं और हमारे जो पत्तों वाले पौधे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ही ज़रूरत होते हैं। इन दोनों फर्टिलाइज़र के अलावा और एक फर्टिलाइज़र है जो आप दे सकते हो, है सरसों की खली। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और सरसों की खली में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो इस तरह से सरसों की खली को आप ले सकते हो और लेने के बाद आप बकेट के अंदर पानी पर भिगो देने हैं। 4 से 5 दिन के लिए आप भिगो दें सरसों की खली को। उसके बाद जो लिक्विड बनती है उसके साथ आप लगभग अगर 1 मग्गे आप लेते हो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसके साथ 4 से 5 मग्गे आपको पानी की मिला लेने हैं। एकदम पतला करके देना है, जितना हो सके आप पतला करके इस्तेमाल करो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं। और इन फर्टिलाइज़र को आप 15 से 20 दिन के बाद रिपीट करके दे दिया करें तो ही पौधे की ग्रोथ आप खुद देखिएगा कि कितने अच्छे होते हैं। उसके साथ जो इसकी मिट्टी के अंदर आप चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हो और बीच बीच में थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के बाद आप डायरेक्ट जो गोबर की खाद है वो दे सकते हो या फिर जो वर्मी कंपोस्ट होते हैं वो डायरेक्ट भी आप मिट्टी के अंदर दे सकते हो, उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों और एक फर्टिलाइज़र है जो मैं देती हूँ, वो है देखिए ये जो सीवीड होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं प्लांट्स के लिए। तो 1 ml ले लेने हैं 1 लीटर पानी के अंदर। आप स्प्रे भी कर सकते हो या फिर मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हो। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होते हैं, चाहो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों कई बार पौधे की जो ग्रोथ रुक जाती है, मनी प्लांट एकदम से थम जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उस वक्त आप ये एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए ये है मैग्नीशियम सल्फेट। इसके इस्तेमाल से जो पौधे की रुकी हुई ग्रोथ होते हैं वो फिर से शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ी सी मात्रा में आप इसको डायरेक्ट मिट्टी पर भी डाल सकते हो। इस तरीके से देखिए थोड़ी सी क्वांटिटी में आप मिट्टी के अंदर मिला सकते हो या फिर जो 1 लीटर पानी में आप 1 से 1.5 ग्राम लेकर या फिर 2 ग्राम तक लेकर आप पानी पर मिलाकर स्प्रे भी कर सकते हो। और ये जो एप्सम सॉल्ट है ये मेडिकल की शॉप पर बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र है और इनका इस्तेमाल आप महीने में 1 बार कर सकते हो।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और भी कुछ जानने हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं दोस्तों और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।